बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय। आज की ये मेरी वीडियो की गुड़गांव वाली माता रानी की, शीतला माता रानी की साधना के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि गुड़गांव वाली माता जो शीतला माता, उसकी साधना आप कैसे करें। जो गुड़गांव में माता शीतला रानी का जो धाम है, माता का नाम शीतला है। शीतला का मतलब क्या होता है? वो मतलब बहुत ठंडी चीज़ें माता को पसंद है, इसलिए उसका नाम शीतला रखा गया है। इसके साथ माता शीतला के साथ माता मसाणी भी चलती है। जहाँ माता का धाम, उसके पीछे माता मसाणी का भी धाम है। मसाणी माता तामसिक रूप में पूजी जाती है। माता शीतला के जो चलती है वो गधे की सवारी पर चलती है। माता के 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में उसका कलश है, दूसरे हाथ में वो सूप रखती है, तीसरे हाथ में नीम के पत्ते, चौथे हाथ में झाड़ू। जब गांव में या कहीं पर भी चेचक के दाने निकल जाते हैं तो माता को ही पूजते हैं, क्योंकि नीम से माता के पत्ते को झाड़ा जाते हैं, रोगी को ठंडा जल देते हैं। और गधे की लीद से जैसे जहाँ चेचक लगा वहाँ उसका लेप करते हैं तो उसको बहुत बड़ा आराम मिलता है। माता शीतला भी 7 बहनें, ये माता सबसे बड़ी जो शीतला माता है, ये 7 बहनों में सबसे बड़ी है और इन्हीं के नाम से बहुत बड़ी बड़ी शक्ति है। सात्विक भोग आप कर सकते हैं और उसकी सेवा कर सकते हैं। जो माता शीतला रानी की जो भगत साधना करना चाहते हैं, उनको 16 बुधवार व्रत करने होते हैं, क्योंकि ये बुधवार को माता के व्रत लगातार 16 कर सकते हो। बुधवार के दिन सबसे पहले क्या करना है, व्रत के दिन आपको कलश स्थापित करना है, पानी लेना है, चुनरी, नारियल, जोत जलानी है। सुबह शाम आप इसकी जोत लगा सकते हो, एक कलश स्थापित कर सकते हो। एक दिन में मीठा दलिया, एक दिन पहले आप मीठा दलिया बनाकर अगले जहाँ जब व्रत स्टार्ट करो तो शाम को भोग मीठे दलिए से माता को भोग देकर कुछ मीठा दलिया आप लेकर अपने व्रत खोल सकते हो, क्योंकि माता को ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, माता को दलिया बहुत पसंद है। शाम को व्रत खोलने से पहले माता को भोग दे दे, फिर आप अपना भोग लेकर 5 पुए का भी भोग लगाएं। 5 पुए में थोड़ा थोड़ा कर माता को भी भोग दे दे। आप अंगारी पर जोत जलाकर उसमें माता को इन सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा करके माता को भोग दे। माता उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। शाम को माता की जोत जलाकर अंगारी पर 5 पतासे 2 लोग अंगारी के ऊपर भोग दे देते। 5 पुओं में से हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेकर अंगारी पर रख दो और माता को हाथ जोड़कर भोग दो। ऐसी सेवा करने से माता आपको सौपन के दौरान आपको दर्शन देगी। माता के जो सौपन के दौरान आपको दर्शन प्राप्त होंगे, एक बूढ़ी औरत जैसे हमारी दादी माता जी होती हैं, जैसे बूढ़ी लेडीज़ के रूप में आपको सपने में दर्शन देगी। वो इस दर्शन से ही माता आपसे ऊपर प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि दर्शन के दौरान, सपन के दौरान ही आपको दर्शन देती है। दर्शन में वो बूढ़ी औरत के रूप में दिखाएगी, जैसे हमारी दादी के रूप में दिखते हैं। आप मंदिर में जाकर व्रत शुरू करने से पहले आप मंदिर में जाकर माता का जो श्रृंगार होता है, 16 श्रृंगार जाते हैं। माता के जो माल पूड़े जाते हैं, माता के आप पूड़े गुलगुले भी ले जा सकते हो। माता का जो 16 श्रृंगार है, पहले आप अपने घर में सारा इकट्ठा करके फिर माता के घर में जोत लगाकर, फिर माता के नाम से अपने घर में जोत लगाकर और माता के स्थान पर जाना होता है। वहाँ जब माता शीतला के स्थान पर जाते हो तो कुछ बातें उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। माता शीतला के साथ साथ आप माता मसाणी के भी दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर आपने शीतला माता के दर्शन कर लिए और माता मसाणी के दर्शन नहीं किए तो आपकी साधना और दर्शन भी अधूरे, क्योंकि ये दोनों साथ जोड़े में चलती है, इसलिए दोनों के दर्शन ज़रूर करें। पहले माता शीतला के जो भोग, जो 16 श्रृंगार माता के आप ले जा रहे हो, वही भोग माता मसाणी के ले जा रहे हो। अगर आपके कुल में माता मसाणी सात्विक भोग से चलती है तो आप सात्विक भोग ले जाओ। अगर तामसिक भोग से चल रही है तो माता मसाणी का भी तामसिक भोग लेकर जाना। जो कुल में पहले से चलती आ रही वही भोग आपको घर से लेकर जाना है। पहले माता शीतला रानी के दर्शन करना, फिर बाद में माता मसाणी के। एक और विशेष बात ध्यान रखना, जब माता के स्थान पर आप पहुंच जाते हो तो वहाँ पर जगह जगह माता के माल पूड़े या पूड़े गुलगुले रास्ते में मिल जाते हैं। कुछ एक आदमी की आदत होती है, उनको देखकर वो चिढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी हीन भावना आपके मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि माता का प्रसाद है। वो प्रसाद पकड़ आपका पैर लग जाए तो उसके हाथ जोड़कर चुचकारना, ना कि उससे हीन भावना में या कुछ अपने मन में गिलना उत्पन्न करना, ऐसा नहीं करना। दूसरी बात क्या है, मंदिर के स्थान पर माता के स्वरूप आते हैं, उन स्वरूपों को देखकर किसी बहन भाई को उस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना। अगर आपने वहाँ उसका मजाक उड़ा लिया तो माता आपको वही स्वरूप वैसा ही कर आपको खिला देगी। इसलिए जहाँ माता का प्रसाद चढ़ता, हाथ जोड़कर विनम्र
प्रार्थना करना कि हे माता, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, आप मेरा साथ दे, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और माता को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना और अपने घर आ जाना, यही है। बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बोल गुरु गोरखनाथ की, बोल गुरु महाराज की जय। कराज शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय हो। गुड़गामे वाली माता रानी तेरी सदा ही जय हो।